एपिसोड स्टार्ट होता है। वो लड़की जिसका नाम जीहा था वो मोंगोरियोंग को देखकर सोचती है कि कितना क्यूट है। तभी मोंगोरियोंग की नजर भी उस पर पड़ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जीहा जाते हुए सोच रही थी वो वाइट बालों वाला लड़का पता नहीं वो किस क्लास में होगा, क्या वो एसपी ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन उस हिसाब से तो वो छोटा है। और जीहा के दिमाग से पुराने मोंगोरियोंग की याद मिट गई थी। वो जा रही थी तभी उसे अपने सामने फिर से मोंगोरियोंग नजर आता है, लेकिन अचानक से एक लड़की आकर मोंगोरियोंग से बात करने लगती है। जीहा सोचती है क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जाहिर सी बात है उसकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन देखते हैं कि वो लड़की तो चुनयंग थी। मोंगोरियोंग से कहती है तुमने मेरा डोनट खाया जो फ्रिज में रखा था। मोंगोरियोंग कहता है कि उस पर तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा था। नेक्स्ट सीन देखते हैं वो क्लास में थी तभी एक लड़की आकर कहती है जीहा तुम किस बारे में सोच रही हो। जीहा कहती है क्या तुम उस लड़के को जानती हो जो कि एसपी ऑफिसर हुआ करता था। लड़की कहती है अच्छा तुम उन ट्विंस की बात कर रही हो, वो तो काफी फेमस थे। वो जो लड़का था वो समर के टाइम पर हमारे लिए वाटर पार्क बनाता था और जो दूसरी लड़की थी वो विंटर में हीटर के काम आती थी। दूसरी लड़की कहती है तुम ट्विंस को नहीं जानती, तुम सच में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती हो। जीहा कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो जैसे कि ये सब कुछ पहले हुआ करता था। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। फिर हमें बताया जाता है कि जब डायरेक्टर चेयरमैन बनी थी तो उन्होंने एक सिस्टम लागू कर दिया। जिन लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज थी उनको एक ब्रेसलेट पहनना पड़ता था जो कि उनकी पावर को रोकता था। चुनयंग को ये ब्रेसलेट पहनना पड़ा था। मोंगोरियोंग कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन चुनयंग को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जोर से चिल्लाने लगती है। मोंगोरियोंग भी सोचता है सच में मेरी एबिलिटी तो चली गई। और जीहा सोचती है इसका मतलब जिस लड़के को मैंने देखा था वो सच में मोंगोरियोंग था। वो लड़की कहती है वैसे उसके हालात काफी बुरे चल रहे हैं। जीहा चिल्ला कर कहती है लेकिन क्यों। फिर जीहा जल्दी से बाहर आ जाती है और याद करती है उस लड़की ने बताया था जब मोंगोरियोंग एक एसपी ऑफिसर था तो वो स्कूल स्किप करता था। इसी बात को लेकर कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को उसके बालों के कलर से होती है। चुनयंग को कोई परेशान नहीं करता क्योंकि उसकी बहुत गुस्सैल पर्सनालिटी है, वो किसी का भी सर फोड़ सकती है। लेकिन मोंगोरियोंग ऐसा नहीं है, वो काफी स्वीट है। तभी वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक लड़का मोंगोरियोंग को बुली कर रहा था। वो बुली कहता है कि हम तुम्हारी पावर से डरते हैं ना कि तुमसे, तुम एक कचरे के टुकड़े हो। अगर तुमने कल अपने बालों को कलर नहीं करवाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अचानक से जीहा उन लोगों की फोटो क्लिक कर लेती है। वो बुली कहता है तुमने हमारी फोटो क्लिक करी ना, जरा यहाँ पर आओ। यहाँ डट कर उसके सामने जाकर खड़े हो जाती है जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है। वो कहता है कि फोटो को डिलीट करो। जीहा कहती है कि मैं इसे पुलिस को दिखाऊंगी। वो लड़का कहता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अरे यार जाओ यहाँ से, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। जीहा कहती है मैंने टीचर को बताया था कि मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर सिगरेट पीते हुए देखा है, वो यहाँ पर आते ही होंगे। लोग जाने लगते हैं और वो बुली कहता है कि हे मैं स्मोक नहीं करता और स्टूडेंट स्मोक नहीं करते, ये तुम भी जानती हो। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो बेहतर रहेगा कि फोटो डिलीट कर देना। तभी जीहा मोंगोरियोंग से कहती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। यह सोचती है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, क्या मैंने ज्यादा कर दिया। दूसरी तरफ मोंगोरियोंग को देखते हैं जो कि ब्लश कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जीहा सैड होकर जा रही थी। वो सामने देखती है जहाँ से मोंगोरियोंग आ रहा था, लेकिन वो फिर से मुड़कर वापस जाने लगता है। जीहा कहती है कल के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे मामले में घुसना नहीं चाहिए था। मोंगोरियोंग कहता है ऐसा नहीं है, बात तो दरअसल ये है कि, लेकिन वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीहा के पीछे चुनयंग आकर खड़ी हो गई थी। जीहा सोचती है कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर चुनयंग आकर कहती है अच्छा तो तुम वही लड़की हो, मेरी तरफ से गुड लक, मैं तुम्हें चेयर करूंगी। कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्या तुम मोंगोरियोंग की गर्लफ्रेंड हो। लेकिन ये बात सुनकर चुनयंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और सड़ा सा मुंह बनाकर कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जीहा सोचती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं मोंगोरियोंग और चुनयंग जा रहे थे। तभी चुनयंग कहती है कि आज मैंने उस लड़की को देखा जिसे तुम पसंद करते हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद तो वो ब्लश करने लगता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चुनयंग कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तभी जीहा आकर उससे आवाज लगाती है और चुनयंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और जीहा आकर मोंगोरियोंग के सामने खड़ी हो जाती है। फिर दोनों जा रहे थे और जीहा कहती है तो तुम इसलिए नहीं भागे थे क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो है ना, तो बताओ मुझे आखिर तुम वहाँ से क्यों भाग गए थे। मोंगोरियोंग कहता
कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एम्बैरेस महसूस हो रहा था। जिया कहती है इसमें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि वो तुम्हारी गलती थी। मुझे स्कूल को बताना चाहिए कि वो लोग किसी को बुली कर रहे हैं। तुमने कहा कि तुम एक एसपी ऑफिसर थे ना? मोंगुरियोंग कहता है हाँ, लेकिन अब वो सिस्टम जा चुका है। जिया कहती है ऐसा क्यों? मोंगुरियोंग कहता है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि सुपर एबिलिटीज खतरनाक होती हैं, इसीलिए अगर मैं इस ब्रेसलेट को नहीं पहनूंगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तभी जिया कहती है क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने के लिए चलोगे? फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग घूमने के लिए आए थे और साथ में एंजॉय कर रहे थे। तभी मोंगुरियोंग उसके चेहरे पर लगे खाने को हटाकर कहता है तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, और उसको मुस्कुराता हुआ देखकर जिया ब्लश करने लगती है। तभी अचानक से उनके चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं। जिया को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। तभी वहाँ पर एक आरपी आती है और कहती है कि किसी की पावर को डिटेक्ट करा गया है। वो जिया पर अटैक करने जा रही थी। तभी मोंगुरियोंग उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। तभी वो आरपी फिर से उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिया को तो कुछ पता नहीं था क्योंकि वो पढ़ाकू लड़की थी, इसलिए वो कहती है कि अरे लड़की तुम कितने साल की हो, तुम कितनी क्यूट हो। तभी मोंगुरियोंग उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। जिया के फ्लावर्स ने आरपी को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो लोग एक सुपरमार्केट में आ गए थे और जिया कहती है वहाँ पर क्या चल रहा था और वहाँ पर अचानक से फ्लावर कैसे आ गए? मोंगुरियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी सुपर पावर है जिया। जिया खुश होते हुए कहती है क्या मेरे पास सुपर पावर है? मोंगुरियोंग कहता है कि ऐसे वक्त में ये अच्छी बात नहीं है, चलो चलकर हम तुम्हारी एबिलिटी को रिपोर्ट कर देते हैं। जिया कहती है बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम लोगों की पावर पर काबू करने के लिए बना है और इसके अलावा मैं हमेशा से एक विद्रोह का काम करना चाहती थी। मोंगुरियोंग सोचता अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का ये सही वक्त नहीं। मौका मिलकर वो लोग फिर से वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक से वही बुली आकर उन लोगों को आवाज लगाकर कहता है मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ, हमारी स्कूल की बेस्ट फाइटर, ये लड़कियों को भी मारती है, जाकर उन लोगों को सबक सिखाओ। वो लड़की कहती है कि तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। से पहले कुछ होता वहाँ पर आकर कोई क्रैश करता है और देखते हैं कि वहाँ पर एक आरपी रोबोट आ गई थी। तरफ वो लड़की बुली को थप्पड़ बजाते हुए कहती है हे होश में आओ। वो बुली कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या वो एक रोबोट है? और मोंगुरियोंग उसको देखकर सोच रहा था क्या ये चुनियंग है, लेकिन चुनियंग ऐसी क्यों देखी कि शायद ये वही रोबोट है जिसके बारे में मैंने सुना था। वो बुली रोबोट से कहता है कि हे क्या तुमने अभी मुझे मारा? तभी उस रोबोट को उस लड़के में से एग्रेशन डिटेक्ट होता और वो उस पर हमला करने जा रही थी, लेकिन इससे पहले चुनियंग जाकर उसे बचा लेता है और सोचता है मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए। अभी वो रोबोट जाकर जिहा पर अटैक करने जा रही थी। नेक्स्ट सीन में चुनियंग को देखते हैं जिसे जबरदस्ती उसके पेरेंट ने चेयर पर बांध दिया था। उसकी मॉम कहती है चुनियंग बस जरा देर शांत रहो, तुम्हारे बैंक्स की वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ। वो जबरदस्ती उसके बैंक्स को काट देते और चुनियंग जोर से चिल्लाने लगती है। चुनियंग के बाल काफी छोटे हो गए थे और वो कहती है आपने तो मुझे कितना भद्दा बना दिया। तभी वो खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पर उसे पानी का एक बहुत बड़ा बवंडर नजर आता है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि मोंगुरियोंग का था। अपनी पावर का इस्तेमाल कर जिहा को आकर बचा लेता है। वो लड़की बुली से कहती है इसके पास सुपर पावर है और तुम मुझसे इससे लड़ने के लिए कह रहे थे। वो बुली कहता है लेकिन इसको उसके इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। तभी वो रोबोट मोंगुरियोंग का ध्यान भटकाती है और जिहा के सामने पहुंच जाती है, लेकिन वो कुछ करती इससे पहले जिहा उसके पैर को बांध देती है। वो लोग फिर से भागने लगते तभी उन लोगों के सामने फिर से एक रोबोट आकर खड़ा हो जाता है जो कि हूबहू मोंगुरियोंग की तरह दिख रहा था और दोनों रोबोट उन दोनों को इधर उधर से घेर लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मोंगुरियोंग अपने सामने देखता है तो वहाँ पर चुनियंग खड़ी हुई थी। फिर वो चुनियंग से कहता है तुम्हारे बालों को क्या हो गया? चुनियंग कहती है ना पूछो तो अच्छा है, पहले हमें इन चीजों को खत्म करना है। जिहा कहती है क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? चुनियंग कहती है तुम क्या कर सकती हो, तुम तो एक सिविलियन हो। अभी जिहा अपनी पावर से उस रोबोट के पैर को बांध देती है, जिसे देखकर चुनियंग कहती है वाह तो तुम्हारे पास भी पावर है। फिर वो दौड़कर जाकर उस रोबोट के एक हेडबट लगाती है, लेकिन इस वजह से बेचारी के सर में खुद चोट लग जाती है। मोंगुरियोंग कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, वो एक मशीन है। चुनियंग कहती है लेकिन मैं इन लोगों से अपना बदला लेकर रहूंगी। ये लड़ाई देखकर बुली कहता है कि मुझे लगता है हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चुनियंग अपने सामने देखकर कहती है कि ये रोबोट तो बिल्कुल सही है, 1 मिनट रुको, कम से कम मैंने इसे थोड़ा तो डैमेज पहुंचाया, इसका हेयर स्टाइल खराब हो गया। और जिहा मोंगुरियोंग को देखकर सोच रही थी
ऐसा लग रहा है उसकी पावर जा रही है, मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। तभी वो एक फ्लावर बनाकर उसके बालों में लगाकर कहती है कि तुम कर सकते हो मोंगोरियांग। लेकिन तभी वहाँ पर अपनी सेई आकर कहती है, हे बच्चों, क्या तुम लोगों को कोई मदद चाहिए? तभी जुंगी भी आकर उस रोबोट को धूल में बदल देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को कहीं चोट तो नहीं लगी? वैसे लगता है कि तुम दोनों ने कुछ क्राइम कर दिया है, क्या तुम लोग हमारे साथ चलना चाहोगे? नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर को देखते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस वजह से उनके एक्सपेंसिव मॉडल्स खराब हो रहे थे। वो रिसर्चर से कहती है, हमारे पास ड्रग है ना जिससे कि हम सुपर एबिलिटी से छुटकारा पा सकते हैं। वो रिसर्चर कहता है, लेकिन हमारा बजट बहुत टाइट है क्योंकि हमने सारा पैसा उन मॉडल को बनाने के लिए लगा दिया। डायरेक्टर कहती है, तो क्या पैसे लेकर और जितने एसपी कॉप्स बचे हैं उनको फायर कर दो। फिर वो गुस्से से सोचती है, जुंगी, मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में रोजा और दौरियांग को देखते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे थे। रोजा कहती है, माफ कर देना, मेरा पैर फिसल गया। दौरियांग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन क्या अब तुम हट सकती हो? लेकिन तभी वहाँ पर जिन आकर उसे वहाँ से हटा लेता है। इससे दौरियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही उठता है मुंह के बल कीचड़ में गिर जाता है। डायना कहती है, चलो बच्चों, यहाँ का काम खत्म हो चुका है। तभी जमीन से एक ओल्ड मैन निकल कर आते हैं। हमें पता चलता है इनका नाम मिस्टर किम है और इनकी एबिलिटी है मोल की। डायना कहती है कि रोजा, इनको हेलो बोलो, ये मिस्टर किम है, ये मेरे दोस्त हैं और तब के जब मैं यहाँ पर रहा करती थी। रोजा उनको देखकर सोच रही थी, यकीन नहीं हो रहा, ये तो एक मोल ही बन गए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, डायरेक्टर सारी आरपीस से कह रही थी, तुम लोगों को कंट्री साइड पर जाना है और उन बेवकूफों को पकड़ो जिन्होंने अभी तक अपनी सुपर पावर के बारे में नहीं बताया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, एक आरपी ट्रेन में बैठी थी, इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था कि अगर तुम लड़ाई न करना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। ऐसे करते करते वो आरपी कंट्री साइड पर पहुंच जाती है। तभी उस आरपी की नजर मिस्टर किम पर पड़ती है और उसे डिटेक्ट होता है कि इनके पास सुपर एबिलिटी है। वो मिस्टर किम के ऊपर हमला करने जा रही थी। तभी वहाँ पर दौरियांग आता है जो उसे एक जोर का पंच लगाता है, लेकिन मिस्टर किम को तो कुछ पता नहीं था। वो दौरियांग से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने जमीन को ऐसे छोड़ दिया तो फिर कोई यहाँ पर चल नहीं पाएगा। दौरियांग उनसे माफी मांगने लगता है। मिस्टर किम कहते हैं, माफी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तभी वहाँ पर एक लड़का भागकर आने लगता है जो मिस्टर किम को ग्रैंडपा कह रहा था। हमें पता चलता है कि इसका नाम च्योलसू है और ये आज ही कंट्री साइड आया है। तभी वो दौरियांग को देखकर कहने लगता है, अरे ये तो दौरियांग है ना? तभी वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दौरियांग कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें बाद में ऑटोग्राफ दूंगा। तभी वो लड़का कहता है, दौरियांग नहीं, तुम ब्लैक हुड हो। फिर नेक्स्ट सीन फिर से सियोल का देखते हैं। वहाँ पर कुछ डिवोटीज आरपी से लड़ाई कर रहे थे। एक डिवोटी कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरा डिवोटी कहता है, अच्छा रहता अगर ब्लैक मास्क हमारे साथ होता तो। तभी वहाँ पर जुंगी आकर उन दोनों आरपी को धूल में बदल देता है और कूल बनकर कहता है कि क्या ब्लैक मास्क ऐसा कर सकता है? वो डिवोटी कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? और जुंगी अपना कोड नेम बताता है जो कि था मिडल फिंगर जी। और नाम सुनने के बाद दोनों लोग उससे चेयर करने लगते हैं। फिर जुंगी सेई से कहता है कि देखा तुमने, मैं रोजा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सेई कहती है, ये सिर्फ मशीनों की बात है, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो। ये सुनने के बाद जुंगी सैड हो जाता है और तभी देखते हैं सब लोगों के फोन पर मैसेज आने लगते हैं। न्यूज में बताया जा रहा था हेडक्वार्टर्स ने ब्लैक हुड की असली पहचान के बारे में बता दिया है और ब्लैक हुड कोई और नहीं बल्कि अपना हान दौरियांग है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, ये खबर सुनने के बाद सब उसकी पिक्चर्स को जला रहे थे और कुछ लोग कहते हैं, अगर हम दौरियांग पर भरोसा नहीं कर सकते तो क्या हमें सच में इन रोबोट्स के ऊपर भरोसा करना होगा? फिर जुंगी को देखते हैं जो दौरियांग को कॉल कर कहता, मुझे नहीं पता तुम कहाँ पर हो, लेकिन जल्दी से न्यूज देखो। दौरियांग अपने फोन में देखता है और बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो लड़का अभी भी उन लोगों को समझाने में पड़ा हुआ था कि दौरियांग कौन है। अभी रोजा का दिमाग उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने प्यार को सेफ रखना होगा। यहाँ पर एक ही आदमी है जो कि ब्लैक हुड की सच्चाई के बारे में जानता है। फिर रोजा एक ग्रैंडमा से जाकर कहती है, ग्रैंडमा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ब्लैक हुड एक वॉलंटियर ग्रुप का नाम होता है। वो लड़का कहता है, हे बकवास करना बंद करो, वो एक क्रिमिनल है। रोजा कहती है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ वो एक अच्छा लड़का है। जरा उसके चेहरे को देखकर बताइए, क्या आपको वो बुरा लगता है? जरा यहाँ पर फोटो देखिए, ये वो अवार्ड हैं जो कि ब्लैक हुड ने जीते हैं। वो लड़का कहने लगता है, मैं आपसे कह रहा हूँ वो एक बुरा इंसान है। तभी वो सारे लोग कहने लगते, तुम चिल्ला
आ क्यों रहे हो, यंग लेडी सही कह रही है। रोजा सोचने लगती है चलो ये काम कर गया। और दौरियांग सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए, सबको न्यूज पहले ही पता चल गई होगी। रोजा उसको आवाज लगाती है लेकिन वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी रोजा ताली मारकर उसे होश में लाती है और कहती है कि हम लोगों को होश में रहना होगा। दौरियांग कहता है माफ कर देना, मैं ज्यादा पैनिक हो गया था। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग बैठे हुए थे और रोजा कहती है कि हम लोगों को सियोल वापस चलना चाहिए। डायना कहती है लेकिन हम लोगों को वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। दौरियांग कहता है वो लड़का चोलसू पुलिस को बता सकता है, इसलिए ये भी जगह सेफ नहीं है। चेयरमैन जाकर सबको संभाल सकते थे लेकिन उनकी याददाश्त जा चुकी है। डायना कहती है तुम जानते हो उस डॉक्टर की एबिलिटी में एक लूप होल है, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर उसको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ था रोजा, तुम्हारे जिन वाली याददाश्त वापस आ गई थी। फिर तीनों लोग खड़े हो जाते हैं और चेयरमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं, चेयरमैन अपना काम कर कर वापस आते हैं। अपने सामने देखते हैं जहाँ पर डायना कॉफिन में लेटी थी और रोजा बहुत रो रही थी और उनके पीछे दौरियांग खड़ा था जो कि उनका सर फोड़ने के लिए तैयार था। और तभी अचानक चेयरमैन फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। डायना धीमे धीमे अपनी आँख खोलती है और चेयरमैन रोजा और दौरियांग को देखकर कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर। डायना उठकर कहती है आखिरकार तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तभी दोनों लोग जाकर उन्हें गले लगा लेते हैं और डायना कहती है तो अगली बारी है जिन की। फिर जिन को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म कर कर वापस आता है और अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर रोजा गैंगस्टर बनकर बैठी थी जिसे देखकर कोई भी सदमे में जा सकता था। ऐसा ही होता है, जिन वहाँ पर मूर्ति बन जाता है और रोजा कहती है क्या तुम्हें याद आ गया जिन। जिन कहता है लेकिन तुम हो कौन, और ये सुनकर रोजा और शॉक हो जाती है। फिर वो लोग साथ में बैठे थे और रोजा कहती है मुझे लगता है उसकी और याददाश्त चली गई। डायना कहती है क्या तुमने उसे कुछ ज्यादा ही शॉक दे दिया था। तभी रोजा कहती है मुझे लगता है कि ये बेहतर है क्योंकि जिन असल में तो डायरेक्टर की साइड पर था। डायना कहती है तो तुम ये कहना चाहती हो कि जिन की याददाश्त कभी वापस ना आए। ये सब कुछ बाहर खड़ा जिन भी सुन रहा था, उसकी बात वहाँ से चला जाता है। रोजा कहती है जिन शॉक हो जाएगा अगर उसे याद आएगा कि उसने मुझे तकलीफ पहुँचाई थी। दौरियांग हैरानी से उसको देख रहा था, उसके बाद उसकी फिंगर को टच कर कर कहता है तुम तो बहुत स्वीट हो रोजा। तभी डायना और चेयरमैन घूर कर देखने लगते हैं और वो दोनों अपना हाथ दूर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जिन को देखते हैं जो बाहर बैठा हुआ था और उसे सब कुछ याद आ गया था और कहता है कि जाहिर सी बात है वो नहीं चाहती होगी कि मुझे कुछ भी याद आए। तभी रोजा वहाँ पर आकर कहती है जिन तुम यहाँ पर बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तभी अचानक जिन उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना। रोजा कहती एक मिनट, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। जिन कहता है जो ग्रैंड माँ ने मुझे परसिमॉन्स दिए थे वो मैंने सारे खा लिए। ये सुनकर रोजा का मूड खराब हो जाता है कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही, वो वहाँ से चली जाती है। जिन मुस्कुरा कर कहता है अरे मैंने कहा ना कि मुझे माफ कर दो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, फिर से सब लोग साथ में बैठे हुए थे और यहाँ कहता है मैं कब से आपसे ये पूछना चाहता था आखिर आपकी याददाश्त कैसे गई थी। चेयरमैन कहते हैं अरे हाँ ये सब कुछ उस बुढ़िया डायरेक्टर ने करा है। उसका मकसद है कि वो रोजा के डीएनए की मदद से दुनिया पर कब्जा करना चाहती है और उन सारे लोगों से छुटकारा पाना चाहती है जिनके पास सुपर पावर है। दौरियांग कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमें सियोल वापस जाना होगा। रोजा कहती है तो आखिरकार हम लोग उस डायरेक्टर के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। दौरियांग कहता है कि हमें सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा। चेयरमैन कहते हैं तो कैसा रहेगा, हम लोग मिशन इम्पॉसिबल की तरह वहाँ पर मिशन पर जाए। डायना कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर सारी तरफ कैमरे लगे हुए हैं। चेयरमैन सैड हो जाते। दौरियांग कहता है आप सैड क्यों हो रहे हैं, आप ही ने तो उन्हें इंस्टॉल करा था। खैर सब लोग मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में RP1 को देखते हैं जिसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। रिसर्चर कहती है कि माफ करिएगा हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हम इसे पहले की तरह नहीं कर सकते। डायरेक्टर कहती है लेकिन ये बहुत बेकार लग रहा है। और गिल्बे चोई का क्या हुआ। रिसर्चर कहती है कि मैं आपको यही बताने के लिए आई थी, वो चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे लेकिन आखिरकार वो बाहर आ गए हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग एक जगह पर आए थे। रोजा कहती है ब्लैक हुड तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उन लोगों के सामने डिवोटीज बैठे थे। तभी वो लोग कहने लगते हैं देखो तो ये हेडक्वार्टर्स के चेयरमैन है और इनके साथ ब्लैक हुड दौरियांग है। ब्लैक मास्क आप उन लोगों से दूर हटिए, वो लोग बहुत खतरनाक है। रोजा कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, ये लोग हमारी साइड पर हैं। चेयरमैन उन लोगों के सामने
सामने सर झुकाकर कहते हैं माफ करना, ये सब हमारी गलती है। एक डिवोटी कहता है देखो तो वो माफी मांग रहे हैं। दूसरा डिवोटी कहता है लेकिन तुम बेवकूफ मत बनना। तभी चेयरमैन कहते हैं लेकिन इस वक्त हमारा असली दुश्मन कोई और है, ये क्या तुम लोग अपनी पावर को हमें उधार दे सकते हो। फिर जिनको देखते हैं जो बाहर खड़ा हुआ था और सोच रहा था मुझे ये बात छुपानी होगी कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, क्योंकि वही ऐसा चाहती है कि मुझे कुछ भी याद न आए। तभी अचानक उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि सब लोग अब फ्रेंड्स बन चुके थे। तभी दौरियांग कहता है कि जिन कहाँ पर है। रोजा कहती है कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं, इसलिए वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। फिर वो बाहर आती है और कहती है जिन क्या तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पर जिन नहीं था। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं जिन से मिलने के लिए उस वक्त RP1 आई थी। जिन कहता है कि ग्रैनी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना, मुझे उनके पास ले चलो। फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर से कहती है कि जिन इस वक्त कितने साल का है। डॉक्टर कहते हैं दिमागी रूप से वो शायद से 11 या 14 साल का है। डायरेक्टर जाकर उसके पीछे मारने लगती है और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती हैं। जिन उन्हें ग्रैनी कहता है और डायरेक्टर फिर से सीरियस हो जाती हैं और कहती हैं अच्छा तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। मुझे जाकर एक बात पता चली, डॉक्टर की पावर तो काफी बेकार है। यकीन नहीं हो रहा कि तुम रोजा को प्रोटेक्ट करते हुए मर गए थे, तुम यही डिजर्व करते हो। क्या तुम्हें फाइनली ये बात रियलाइज हो गई है, चाहे तुम कुछ भी कर लो रोजा सिर्फ दौरियांग से प्यार करेगी। जिन कहता है कि आप सही कह रही हैं, आपने कहा था ना कि आप दुनिया पर कब्जा करना चाहती हैं, तो फिर मैं उन सबको मार डालूंगा, दौरियांग को भी और रोजा को भी। और ये सुनने के बाद तो बुढ़िया के चेहरे पर चमक आ जाती है। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जो हर जगह जिनको ढूंढ रही थी। दौरियांग कहता है कि रोजा वो ऐसी चीजों में कैसे छुप सकता है। रोजा कहती है ऐसा हो सकता है क्योंकि उसे छुपन छुपाई खेलना पसंद है। दौरियांग कहता है कि वो बच्चा नहीं है। रोजा कहती है लेकिन इस वक्त तो है। दौरियांग कहता है कि तुम हर वक्त उसकी साइड लेती हो, मुझे जेलस फील होता है। तभी रोजा उसके गाल खींचते हुए कहती है ओए तुम एक लौते हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। चलो बहुत हो गया, अब हम लोग चल कर जिनको ढूंढते हैं। तभी दौरियांग के पास फोन आता है। दौरियांग फोन उठाता है तो वो पर्सन कहता है पीछे मुड़ के देखो। दौरियांग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जिन और सेई खड़े हुए थे। अपना कोड नेम बताकर कहता है कि मैं हूँ मिडल फिंगर। सेई कहती है और मैं हूँ बादशाही, क्योंकि मैं हर चीज को खत्म कर दूंगी। दौरियांग कहता है आखिरकार तुम लोगों का ये निकनेम किसने चूज करा। लोगों के पीछे देखकर कहता है तुम मोंगोरियांग हो है ना, मैंने आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तुम उससे तो काफी बड़े हो गए हो। तुम्हारे पास खड़ी है वो चुनियांग होगी। ओ चुनियांग तुम्हारे बालों को क्या हुआ। चुनियांग कहती है कि ना पूछो तो अच्छा है। फिर वो जीहा को देखकर कहता है कि ये कौन है। जीहा कहती है हेलो मेरा नाम जीहा है और मैं 3rd ईयर में हूँ और इसके अलावा मैं मोंगोरियांग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो रोजा और सेई बहुत खुश हो जाते हैं। वो उससे बहुत सारे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। तभी दौरियांग जुंगी से कहता है तुमने हर चीज के बारे में सेई से बात करी थी। सेई कहती है ब्यूरो को खत्म करने की बात है ना, मैं तैयार हूँ। जुंगी कहता है कि सच कहूँ तो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर हूँ, हमारे पास काफी लोग हो गए इसलिए मैं पीछे हटने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी सेई उसको घूरने लगती है और जुंगी फिर से मान जाता है। फिर सारे पुलिस ऑफिसर और डिवोटी साथ में मीटिंग करने के लिए बैठे थे। तभी जुंगी कहता है कि मीटिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं कि पता नहीं जुंगी क्या कहने वाला है। जुंगी कहता है कि ये बताओ कि लीडर कौन बनने वाला है। ये बात सुनकर तो सेई अपने पास से हथौड़ा निकाल लेती है। जुंगी कहता है अच्छा ठीक है मैं लीडर बन जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर तो दौरियांग उस पर अटैक करने जा रहा था। तभी सेई कहती है कि वैसे जुंगी की बात में दम है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं इस लड़के के प्यार में पागल हूँ, लेकिन हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो हम सबको लीड कर सके। कोई बड़ा जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसकी पावर बहुत ज्यादा कमाल की हो, जैसा कि हमारे प्यारे चेयरमैन। क्यों मैंने सही कहा ना। ये सुनकर तो जुंगी का मूड खराब हो जाता है। उसे लग रहा था सही उसका नाम लेगी। चेयरमैन कहते हैं मैं क्या ही कर सकता हूँ जब मैं पहले ही एक कदम पीछे हट चुका हूँ, इसलिए रोजा ये सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ। डिवोटीज के सारे मेंबर तुम पर भरोसा करते हैं और यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। टांग भी रोजा के हाथ पर हाथ रखता है और मुस्कुराने लगता है। रोजा कहती है ठीक है जैसा आप कहे मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और फिर सब लोग आखिरी जंग पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।